सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमें गिवन है एन आयरन पिलर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन 2.8 मीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड अ कोन 42 सेंटीमीटर हाई इज सरमाउंटिंग ऑन इट। देखिए एक सिलेंड्रिकल पिलर है, कुछ सिलेंड्रिकल पिलर होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर कोई एक कोन इस तरह से सरमाउंटेड है, कोन एक इस तरह से लगी हुई है, ठीक है, ऐसे कोई कोन लगी हुई है। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है इस पिलर का, और हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेज 7.5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन जो है वो 7.5 ग्राम का है। इसका मतलब ये हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी, ठीक है। हमें निकालना है वेट ऑफ दिस आयरन पिलर। तो देखिए वेट निकालने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वेट बोला जा रहा है ना वो मास है, ठीक है। तो यह मास हमें निकालना है एक तरह से, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वैसे मास और वेट अलग चीज होती है, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मास है उसी को वेट बोला जा रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकाल करना होगा हमें। अच्छा, वॉल्यूम जो है इस पूरे पिलर का वॉल्यूम वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन अलग निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन वो अलग निकाल देते हैं, और दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इनटू दिस डेंसिटी कर देंगे, जो डेंसिटी की मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालना होगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम को, और वॉल्यूम निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी सारी यूनिट सेंटीमीटर में रहेंगी अब, ठीक है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में रहेगी, जिससे कि हमारा जो वॉल्यूम आया वो सेंटीमीटर क्यूब में आए, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में ही गिवन है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल आयरन पिलर। सो वॉल्यूम ऑफ दिस आयरन पिलर, not only cylindrical but also conical, okay। so volume of pillar is equal to volume of cylindrical portion, cylindrical part plus volume of conical part जो ऊपर लगा हुआ है, volume of cone, ओके। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर रेडियस तो दोनों का सेम है, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इस सिलेंडर की हाइट अलग है और इस कोन की हाइट अलग है, ठीक है। तो यहाँ सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हाइट हम कैपिटल एच लिख लेते हैं, और ये हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम। और जब कोनिकल पार्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसके लिए हाइट हम स्मॉल एच लिख देंगे, ठीक है। कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द हाइट ऑफ दिस कोनिकल पोर्शन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस कोनिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल पोर्शन। रेडियस तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ रह जाएगा h प्लस 1/3 इंटू स्मॉल h, ओके। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस हमारे पास है, रेडियस कितना है देखिए, रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, ये है, दिस इज 2.5, दिस इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन एज वेल एज कोनिकल पोर्शन। सो डायमीटर में गिवन है, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं एक बार, डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। तो इसको, इसका रेडियस निकाल देते हैं यहाँ से, रेडियस कितना आएगा 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सब कुछ सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास है 10, यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट h, कैपिटल H। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट हमारे पास है 2.8 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 280 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये 280 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 1/3 इंटू दिस इज द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन। कॉनिकल पोर्शन की हाइट कितनी है हमारे पास, इट इज 42। ओके, ये हमारे पास 42 है। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 42 14 टाइम्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 100 इंटू 280 प्लस 14 दिस इज 294। यहाँ पर 7 से 294 भी कैंसिल हो जाएगा। 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 40, सॉरी 7 2 जा 14। ओके, तो अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 22 इंटू 100 इंटू 42। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पिलर। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके इनको एक नंबर भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिखा रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पिलर। अब हमने वॉल्यूम निकाल दिया है और ये वॉल्यूम आया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमें निकालना है वेट ऑफ द पिलर। सो वेट निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा था, वेट निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम हमने निकाला है अभी 222 इंटू 100 इंटू 42, ये हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी कितना की है, डेंसिटी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये उसकी डेंसिटी हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये जो वॉल्यूम था वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो ये और ये कट जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, आपके पास ग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 इंटू 100 इंटू 42 इंटू 7.5, ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 42 इंटू 75 और एक 10 है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 600, तो ये आएगा 693 एंड 000 ग्राम। ओके, और इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 693 किलोग्राम। ओके, सो दिस इज द वेट ऑफ दिस आयरन पिलर। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो बना कर दूंगा।